आज मुहर्रमुल हराम की 10वीं तारीख़ है। ये तारीख़ इस्लामिक हिस्ट्री में नहायत अहमियत वाली तारीख़ है। आप ज़रा देखें, इस कायनात का जो वजूद हुआ, इस दुनिया में जो सबसे पहले इंसान बनाए गए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जो पैदाइश हुई वो 10 मुहर्रमुल हराम को। ऐसे ही जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में ले जाया गया, तो जिस दिन जन्नतुल फिरदौस में आप दाखिल हुए वो दिन भी 10 मुहर्रमुल हराम का था। और जब जन्नत में एक मामूली सी लग़ज़िश हुई, उस बुनियाद पर आप जन्नत से निकाले गए। फिर उन्होंने दुआ की रब की बारगाह में, तो जिस दिन हज़रत आदम की दुआ कबूल हुई वो दिन भी 10 मुहर्रमुल हराम का दिन। ये समझ जाए कि इंसानियत की इब्तिदा 10 मुहर्रमुल हराम से होती है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे आ जाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद ने आग के अंदर डालने की तैयारी कर रहे थे सज़ा के लिए। तो अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ, या नारु कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम, ऐ आग मेरे इब्राहीम के लिए ठंडी और सलामती वाली हो। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए आग भी अगर ठंडी और सलामती वाली हुई, तो जिस दिन ये वाक़या पेश हुआ वो दिन 10 मुहर्रमुल हराम का दिन। ऐसे ही आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र कर लें। कुरान करीम में सबसे ज़्यादा जिक्र अगर किसी पैगम्बर का हुआ है तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र हुआ। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जो फ़िरौन से नजात मिली, फ़िरौन जो अपने आप को खुदा बना बैठा था, कहता था अना रब्बुकुमुल आला, मैं ही तुम्हारा सबसे बड़ा रब। उस फ़िरौन से जो नजात मिली हज़रत मूसा को, जिस दिन नजात मिली वो दिन भी 10 मुहर्रमुल हराम का दिन। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, जिनके फॉलोवर्स आज भी एक बड़ी तादाद में ईसाई लोग उन्हीं को फॉलो करते हैं, हम भी उनको मानते हैं, लेकिन फॉलो सिर्फ पैगम्बर आज़म जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करते हैं। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो पैदाइश हुई वो भी 10 मुहर्रमुल हराम को हुई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को देख लें, जिनको आदम सानी कहा जाता है, जो 900 साल तक तबलीग करते रहे, सिर्फ 80 लोग आप पर ईमान लाए। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर जो 80 लोग ईमान लाए और बाकी लोग ईमान नहीं लाए, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक ज़बरदस्त तूफ़ान और ज़बरदस्त मुसीबतें दुनिया वालों के लिए भेजी। पूरी कायनात तहवाला हो गई, पूरी दुनिया में तबाही मच गई। बताया जाता है सिर्फ 80 लोग बच गए जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पैरोकार थे। वो कैसे बच गए? एक कश्ती तैयार की गई थी, वो कश्ती 6 महीने तक गर्दिश करती रही, घूमती रही, बाद में चल करके जोधी पहाड़ पर लगी। तो जिस दिन जोधी पहाड़ पर ये कश्ती लगी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की, वो दिन भी 10 मुहर्रमुल हराम का दिन था। आप इसी तरीके से हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को देख लें, उनको मछली की पेट से निकाला गया, वो भी 10 मुहर्रमुल हराम का दिन था। और सब्र अय्यूब बहुत मशहूर है, सब्र अय्यूब वो भी 10 मुहर्रमुल हराम को ख़त्म हुआ। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, जिनका जिक्र सूरह यूसुफ के अंदर मौजूद है, पूरा वाक़या मौजूद है कि उनके भाइयों ने उनको कुएं के अंदर डाल दिया। कुएं के अंदर से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जिस दिन निकाले गए थे वो दिन भी 10 मुहर्रमुल हराम का दिन था। आप इसी तरीके से आप देख लें, ये जो चाँद है, सूरज है, सितारे हैं, जन्नत है, ये सब जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाया ना, किस दिन बनाया? जिस दिन बनाया वो दिन भी 10 मुहर्रमुल हराम का दिन था। आप इस वक्त बारिश का मौसम है, आप देख रहे हैं बारिश अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है कि अगर ये बारिश ना हो तो इंसान प्यासा मर जाए, नहाने के लिए पानी ना मिले, पीने के लिए पानी ना मिले, प्यासा मर जाए। ये अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है। कायनात के अंदर, इस पूरी दुनिया के अंदर सबसे पहली बारिश जो हुई है, जिस दिन हुई वो दिन भी 10 मुहर्रमुल हराम का दिन है। और क़यामत भी 10 मुहर्रमुल हराम को कायम होगी। इसी वजह से आप देखें कि 10 मुहर्रमुल हराम को जानवर डरे और सहमे होते हैं। उन्हें ये पता है कि 10 मुहर्रमुल हराम को क़यामत आनी है। और इसी 10 मुहर्रमुल हराम को सैयदना इमाम अली मक़ाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ज़ालिमों ने शहीद कर दिया करबल के मैदान में, करबल की सरज़मीन पर। और ये कौन इमाम हुसैन थे? एक जुमले में मैं एक हदीस से इसको मैं वाज़ेह कर देता हूँ। सिर्फ हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक मौके पर अपने सगे बेटे हज़रत इब्राहीम को एक तरफ बैठाए हुए हैं, दूसरी तरफ इमाम हुसैन को बैठाए हुए हैं। और इसी दरमियान हज़रत जिब्राईल अमीन आते हैं और अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह का ये हुक्म है कि आप इन दोनों में से किसी एक को पसंद करें, या तो अपने सगे बेटे को या फिर इमाम या फिर हुसैन को। इन दोनों में से कोई एक ही आपके पास रह जाएगा, दूसरा आपसे जुदा हो जाएगा। ये आपके ऊपर है, जिसको चाहे आप पसंद करें। चुनांचे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इमाम हुसैन को पसंद फरमाया और उसी के कुछ दिनों के बाद आपके सगे बेटे हज़रत इब्राहीम का इंतकाल हो जाता है।
तो आप समझ सकते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किस कदर इमाम हुसैन से मोहब्बत क्या करते थे कि अपने बेटे को तो कुर्बान कर दिया, लेकिन इमाम हुसैन की आपने हिफाजत फरमाई। इसलिए से आप फरमाया करते थे हुसैन वो है कि जिसकी खातिर मैंने अपने सगे बेटे को कुर्बान किया। एक मौके पर आपने फरमाया फिदा का अबी व उम्मी, मेरे माँ बाप कुर्बान हो तुम पर ए हुसैन, यानी ए हुसैन तुम्हारी हिफाजत की खातिर मुझे अपने माँ बाप को कुर्बान करना पड़े तो कर दूंगा, लेकिन तेरी हिफाजत करूंगा। इस हुसैन से नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी मोहब्बत फरमाया करते थे। लेकिन अफसोस कि उन्हीं इमाम हुसैन के साथ जालिमों ने जो सलूक किया, तारीख के बाब में इंतहाई संगीन जुर्म है और इंतहाई संगीन बाब है। अल्लाह ताला हम सबको हुसैनी नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हुसैनी पैगामात को फॉलो करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।